हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो आज की लैंग्वेज की क्लास में आपका सेट नंबर 9 है और इसके पहले हमने 8 सेट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी जाके क्लासेस देखिए। सभी प्लेलिस्ट आपकी तैयार है, सारे सब्जेक्ट की सारे प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, सभी ख़त्म कीजिए अपनी प्रैक्टिस को। उसके बाद आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको सारी क्लासेस कैसी लगी। तो प्रैक्टिस अपनी करती रहिए और आपके जो है जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है, जितने भी मैंने करवाए हैं, ये आपके मॉडल पेपर प्लस आपका PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी मर्ज करके मैं करवाई हूँ। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC TRE 3 के लिए। तो आप सभी जो भी क्लासेस को देख रहा है तो आप क्या करेंगे, सारी क्लासेस को जाकर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपकी जो लैंग्वेज का है 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश होता है और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी होता है। तो सबसे पहले आपका क्या है, इंग्लिश है। और इंग्लिश में हमारा पहला क्वेश्चन है सी टोल्ड मी डोंट बदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। ठीक है, एन इन्विटेशन, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सी टोल्ड मी डोंट बदर, पहले तो समझ ले डोंट जहाँ पे आता है डोंट हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जाता है, ये सब चीज़ें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इन डायरेक्ट में। तो इम्परेटिव सेंटेंस का होता है ये। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, सबसे पहले तो दैट के जगह पे टू लगाते थे, जैसे यहाँ पे कॉमा हमारा बीच में आता है ना। एक तो आपका होता है, ये क्या है यहाँ पे, सी टोल्ड मी डोंट बदर सेंडिंग हर एन जो है इन्विटेशन। तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे जो है आपका कंजक्शन नहीं लगा है। दूसरी बात, सी टोल्ड मी नॉट टू। ठीक है, नॉट टू, ये ध्यान रखिएगा, नॉट टू बदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। सी टोल्ड मी डिड नॉट बदर सेंडिंग हर इन्विटेशन। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नॉट टू हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सी टोल्ड मी नॉट टू बदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन, मना करना होता है, डोंट मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टॉट यू फ्रेंच। तो तुम्हें जो है फ्रेंच कौन पढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में करेक्ट नहीं है कौन सा सेंटेंस, बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ठीक है, हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, या बाय हुम वर टॉट जो है वर यू टॉट फ्रेंच। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। प्रियम्बल का एंटोनियम क्या होता है, जो है एपिलॉग या फिर एक्सोर्डियम। ठीक है, पॉलीगोमिनेन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका अंदर, प्रियम्बल का एंटोनियम हो जाएगा आपका एपिलॉग या फिर एक्सोर्डियम या फिर पॉलीगोमिनेन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रियम्बल का एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग का मतलब क्या होता है, उपसंहार। ठीक है, उपसंहार होता है एपिलॉग का। और एक्सोर्डियम का होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना होता है एक्सोर्डियम का। ठीक है, और प्रोलीगोमेन का होता है, प्रोलीगोमेनन का होता है आपका, इसका भी मतलब क्या होता है, प्रस्ताव होता है। ठीक है, प्रस्तावना, इसका भी मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो ये दोनों का ही मतलब प्रस्तावना जो है आपका होता है।
बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली इन द अबव सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज। तो ये जो फॉर है ना, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, ये किस रूप में यूज़ किया गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन के रूप में, कंजक्शन के रूप में, या फिर इंटरजेक्शन के रूप में, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बुलॉक। तो बुलॉक का जो फेमिनाइन जेंडर है हेफर है, म्यूल है, या फिर टाइग्रेस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ का, ये हेफर हो जाएगा। हेफर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो बुलॉक का जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा हेफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डर्टी, डेंजरस या सॉफ्ट। सबसे पहली बात करें तो सॉलिड मतलब क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या होता है? कठोर। और डर्टी मतलब होता है गंदा, ठीक है। डर्टी मतलब होता है गंदा। उसके बाद आपका आता है डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। तो इसका जो है अपोजिट पूछा है किसका? खतरनाक, ठीक है। तो जो है सॉलिड मीन्स कठोर होता है। कठोर का क्या होता है उल्टा? आपका सॉफ्ट यानी कोमल होता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट है ये आपका सही हो जाएगा। तो सॉलिड का जो अपोजिट हो जाएगा ये हो जाएगा सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो मूविंग का सेम मीनिंग क्या है? या फिर आप सिनोनिम कह सकते हैं। टेकिंग हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, या फिर मोबाइल हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो है आपका क्या हो जाएगा? तो बात करें सातवें क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें आपका हो जाएगा टर्निंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टर्निंग। तो यहाँ पे आपका जो लिखा है 7 का लिखा है मूविंग, और मूविंग मतलब होता है आपका मूविंग मतलब होता है गति करना, ठीक है। क्या होता है? गति करना, ठीक है, गति करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम पूछा है ना, मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। यू वर्ड जो है वर्क हार्ड, यू विल फेल डैश डैश। तो सप्लाई करेक्ट कंजक्शन को अप्लाई करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, या फिर अनटिल यू वर्क हार्ड, या फिर टिल, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा अनलेस हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो यदि, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यदि और नहीं का आ जाता है। तो यदि यू वर्क हार्ड तो यानी अनलेस हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यदि का यहाँ पे आपका क्या आता है? मीनिंग क्या होता है? इफ़ नॉट, ठीक है ना, इफ़ नॉट हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका? बात करें अगले क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है आपका इंग्लिश का ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हिंदी पे, और 9 से लेके 11 तक आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। 9 से 11 तक पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे हर बार की तरह, और पैराग्राफ को बाद में, जिससे हमारा टाइम बचत होता है और हमें क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है। क्वेश्चन है अभिहित का अर्थ क्या है? अभिहित का अर्थ है लक्षित, उल्लेखित या प्रस्फुटित या गद्यांश में उल्लेखित युग के आलोचना का उद्देश्य था। दोष का विवेचन, गुण दोष का विवेचन या गुण का विवेचन। भट्ट जी ने सच्ची समालोचना, और यहाँ पे क्या लिखा है? शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है? तो ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी, या फिर संयोगिता स्वयंवर, पूत सपूत। तो यहाँ पे 11 तक ही था आपका। तो यहाँ पे आपका बात करें 3 क्वेश्चन था, और 3 क्वेश्चन में आपका अब हमें यहाँ पे पढ़ना होगा पैराग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन अभिहित का अर्थ क्या है?
ठीक है। तो अभिहित वहाँ पे पैसेज में आपका अभिहित वर्ड आया होगा, इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे ये अपने आप बताना होता है खुद से। तो अभिहित का अर्थ क्या होता है? उल्लेखित हो जाता है, ठीक है। अभिहित का अर्थ होता है उल्लेखित। गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य क्या है? तो युग की आलोचना का उद्देश्य क्या है? दोष का विवेचन, गुण दोष का विवेचन, गुण का विवेचन। हम पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ को देखेंगे। इसमें क्या है? आचार्य शुक्ल, यहाँ से देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका समालोचना जो है शीर्षक से अभिहित किया है यानी उल्लेखित किया है, ठीक है ना। अभी हमने देखा उल्लेखित किया है, ठीक है। तो इसमें किया है उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचन करना। आ गया यहाँ पे आंसर। तो गुण दोष का विवेचन करना दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुण दोष का विवेचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक में से किस नाटक की आलोचना की है? तो ये की है आपका भट्ट का है, बात करें यहाँ पे तो भट्ट 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 ढूंढते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आता है भट्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, 1877 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण और प्रेम घन को आनंद कादम्बिनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आनंद कादम्बिनी थी, और इसी समय श्रीनिवास का नाटक कौन सा था? इसमें किसका पूछा है? भट्ट का नाटक ना। भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है? ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, संयोगिता, स्वयंवर। तो यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका 11 का, इसमें हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर, ठीक है। क्या हो जाएगा? संयोगिता स्वयंवर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूत सपूत तो क्यों न धन संचय, ठीक है। पूत कपूत तो क्यों न धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इसमें अलंकार बताना है। अत्यनु जो है अनुप्रास, अत्यनुप्रास अलंकार, ऋतु अनुप्रास अलंकार, या फिर लटा अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? लटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और लटा अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द की आवृत्ति, यानी कोई शब्द है, ये शब्द है आपका, ठीक है, जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, ठीक है, उसी अर्थ में हो, पर तात्पर्य यानी या उसका अन्वय या भेद उसका हो, ठीक है। तो उसका भेद जो है होता है, तो ये क्या कहलाता है? लटा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो एक ही शब्द होता है, उसकी आवृत्ति होती है, लेकिन उसके जो भेद हैं वो अलग होते हैं। तो क्या होता है? लटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ज्यादा बात करने से मुंह के अनुसार बातें, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंह के अनुसार बातें, ठीक है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मुझे देखकर चोर भाग गया, मुझे देखते ही चोर भाग गया, मुझे देखकर
देखा और चोर भाग गया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। मुझे देखा और चोर भाग गया, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य का वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सबसे आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपसे अरसे बाद यानी कई टाइम बाद, तो समय की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 का कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे स्थान की विशेषता बताए वहाँ पे स्थानवाचक हो जाएगा। और रीतिवाचक में आपका जो है कोई नियम हो गया, या फिर आप किसी चीज़ को अब लगातार कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर आप मान लीजिए आपका बिहेवियर एक तरीके से आपका आदत हो गया, ये सब चीज़ें आपके क्या है, रीतिवाचक होती है। धीरे धीरे चलना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो ये मेरे से ना, अगला क्वेश्चन है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो यथा समय जो है आपका अव्ययी समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती है। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती है, इसमें अगर बात करें हम, तो इस पंक्ति में करुणा कलित का जो है कौन सा अलंकार है? करुणा कलित में छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जो है अनुप्रास अलंकार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कैसे? छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः एवं क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती है। ठीक है, तो यह क्या है, स्वरूपतः यह प्रयोग हुआ है एक बार जो है अनेक व्यंजनों की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राक कथन शब्द कौन सा उपसर्ग है? प्राक कथन में, तो इसमें प्राक क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्योदय का, तो ऑप्शन देखते हैं, सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ बताता है। तो इसमें है चित्त से उतरना, उपेक्षित का होना, बुरा मानना, बात ना करना। तो चित्त से उतरना क्या हो जाता है, उपेक्षित होना, बुरा मानना, बात ना करना, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, चित्त से उतरना यानी बात ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अविभाज्य, अविभक्त या अखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका विभाजन नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या, जो है अविभाज्य। ठीक है, जिसका विभाजन ना किया जा सके वो क्या है, अविभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? रोश, रश्मि, अंशु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किरण का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? किरण का पर्यायवाची रश्मि है, अंशु भी है, लेकिन आपका जो रोष है ना, रोष मतलब आपका क्या होता है, वैर, विरोध और दुश्मनी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका रोष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के साथ संयोग और वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस सही हो जाएगा? तो जहाँ पे नायक और नायिका के वियोग की बात होती है वहाँ पे कभी कभी कहाँ मैं पहुँच गई, ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हास्य रस हो जाएगा, श्रृंगार रस, या फिर करुण रस, या फिर आपका
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर बात करें श्रृंगार रस में अगर बात करूँ मैं तो वियोग रस इसमें आता है। ठीक है ना, वियोग रस आता है और इसमें ऑप्शन होना चाहिए था वियोग रस। ठीक है ना, तो इसमें वियोग रस होता है। वियोग रस में आपका इसका स्थायी भाव क्या है, रति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह वाह, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कभी कभी इसमें क्या है, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, एक रीति को बताती है, कभी परिमाण नहीं होगा, परिमाण किसी मात्रा को दर्शाता है, कालवाचक आपके समय को दर्शाता है। तो रीति यहाँ पे कालवाचक हो जाएगा क्योंकि कभी कभी यानी समय की बात हो रही है, तो रीतिवाचक नहीं होगा बल्कि आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द। ठीक है, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है, क्षत्रिय, कत्री या फिर खत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा ये आपका बताएंगे। तो इसका जो तद्भव शब्द है ये हो जाएगा आपका क्या, खत्री हो जाएगा। ठीक है, खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, री, ए, उ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूर्धन्य की बात हो रही है अगर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका री हो जाएगा। ठीक है, री, ये क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है, तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण वह हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वह हो गया और यह हो गया, ये क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। परिमाण क्या होता है, मात्रा को दर्शाता है, परिमाण जो है विशेषण होता है, मात्रा को दर्शाता है। और संख्या आपका संख्या को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का नहीं जो है अर्थ नहीं है, कनक शब्द का। तो कनक का मतलब सोना होता है, छल होता है, खजूर होता है, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो नहीं पूछा है, तो कनक का एक अर्थ तो आपका होता है आपका धतूरा, दूसरा अर्थ होता है सोना। अब इस ऑप्शन के हिसाब से सोना एक है और एक आपका क्या हो जाएगा, 28 का आंसर जो है अगर बात करें तो छल, छल नहीं होगा। खजूर मीन्स कनक का अर्थ होता है खजूर और सोना, बाकी छल आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न होता है। ठीक है ना, प्रश्न पूछता है। संकेतवाचक में संकेत देता है किसी चीज़ को। और निषेध यानी मना करना, मैं नहीं जाऊंगा भाई, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 की आमद 90 खर्च, 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, आय से अधिक खर्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय से अधिक खर्चा। ठीक है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो आय से अधिक खर्चा क्या हो जाएगा, 80 की आमद 90 खर्च। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लैंग्वेज का क्लास। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी साथी हैं, आप जिस भी सोशल मीडिया पे आप रहते हैं, सारे ग्रुप में, अपने स्टोरी पे, हर जगह पे आप जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपने साथियों को जोड़ लीजिएगा इस चैनल से। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस लाई जा रही हैं।
इसके अलावा आप अगर पिछली जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर उन सब की क्लासेस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस करके, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। सारी क्लासेस आपकी बनी हुई हैं प्लेलिस्ट, आप जाकर वो सारी प्लेलिस्ट ख़त्म कर दीजिए, तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करिए और कमेंट में आप फीडबैक प्लीज़ अपना ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।